आइए मैं एक दे रहा हूं ग्राफ, आप इसे कंप्लीट करें मींस कन्वर्जन का है, सबसे मुश्किल पार्ट कन्वर्जन ही होता है ग्राफ में। ठीक है, तो एक मेरे पास एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत फेमस है, कई बार आया है। ठीक है, ये आपका एसटी ग्राफ रहा, इसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ है 4 अपने पास, इसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ 4 वीटी ग्राफ है। आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। चलिए 1 मिनट का टाइम लें। और अब आपको बताना है कौन सा सही है। एसटी ग्राफ्स के ग्राफ से वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? स्लोप से। क्लियर है ना? स्लोप से क्या क्या देख सकते हैं? वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है ये देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? जीरो भी देख सकते हैं, इनफाइनाइट भी देख सकते हैं, है ना? मुझे बताओ इस ग्राफ में कभी जीरो हुआ है क्या? स्लोप कभी जीरो हुआ है क्या? किसी को जीरो नहीं दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, एकदम बीच में जीरो हुआ है ना, तो आपका वेलोसिटी एक बार जीरो जरूर होगा। तो एक बार जीरो होगा, तो हुआ भी एक बार जीरो, सब में एक बार जीरो हुआ दिख रहा है, और सबके टाइम बीच में ही है, तो ये तो कोई काम का नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट, इसमें देखिए, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, जीरो हुआ फिर से पॉजिटिव, जीरो था बढ़ते गया पर रहा हमेशा पॉजिटिव में। इस दोनों में क्या है? पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, इसमें पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जल्दी स्लोप देकर डिसाइड करो कि स्लोप कैसा है। हमेशा पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, पहले निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, ऐसा आपको डिसाइड करना है। बोलिए। पहले पहले स्लोप पॉजिटिव है दिख रहा है, फिर स्लोप क्या हो गया? जीरो, और लास्ट में स्लोप क्या हो गया? तो कौन सा ऑप्शन सही? फिर से सब बोल रहा है। ए में निगेटिव वेलोसिटी दिख रहा है क्या? ये भी तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है ना जी। वेलोसिटी निगेटिव कब होता है? जब इसके नीचे होता तब ना वेलोसिटी। पर इधर का स्लोप बताओ, यहां से यहां तक का स्लोप निगेटिव होगा या पॉजिटिव? निगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? कल बहुत देर काम किए स्लोप के लिए। तो ये पोर्शन का करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ तो निगेटिव में बनेगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो पहला दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फर्स्ट दो ऑप्शन में वेलोसिटी निगेटिव में कहीं भी नहीं है। अब ये दोनों ऑप्शन में वेलोसिटी निगेटिव में तो है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि शुरू में पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि शुरू का स्लोप पॉजिटिव और बाद का स्लोप निगेटिव। तो शुरू का पॉजिटिव बाद में निगेटिव, ये है शुरू का पॉजिटिव और बाद का निगेटिव। समझ पा रहे हैं? इसमें कैसा है? इसमें शुरू में ही निगेटिव है, बाद में पॉजिटिव हुआ है। क्लियर है ना? तो ये सही हो गया। इधर का स्लोप निगेटिव है, इसीलिए वेलोसिटी भी होना चाहिए निगेटिव। इधर का स्लोप पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी भी होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ का स्लोप जीरो है, इसीलिए वेलोसिटी भी होना चाहिए जीरो। तो यहाँ देखो, यहाँ है वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी निगेटिव, तो ऐसा ही हो रहा है, पॉजिटिव जीरो निगेटिव। क्लियर है ना? जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ना?
ठीक है, एक जनरल बस निगेटिव पॉजिटिव देखिए, जीरो स्लोप पहचानना है आपको, ठीक है, जीरो स्लोप पहचानना है। मान लो कोई साइनोसोडियल ग्राफ है, कोई साइनोसोडियल ग्राफ है मान लो, ठीक है, क्या आप जीरो स्लोप पहचान पाएंगे? कहां कहां पे है? हर टॉप पे, यहां पे जीरो स्लोप, यहां पे भी जीरो स्लोप, यहां पे भी जीरो स्लोप, समझ पा रहे हैं? यानी ये सब वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी क्या है? जीरो। यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो। ये सारा वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जीरो, ठीक है। एक और एक ग्राफ देखते हैं, आपको बताना ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल है? हाँ ना, ऐसा कुछ बोलना होता है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्या क्या दिक्कत हो सकता है बताइए। पहली पॉइंट कि टाइम कभी निगेटिव, निगेटिव मतलब यहाँ निगेटिव तो नहीं, पर टाइम का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है। ऐसा हो सकता है क्या, कोई मोशन हो रहा है, मोशन में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो सकता है, समझ पा रहे, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो सकता है, आगे गया फिर से वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो सकता है। पर ऐसा सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मोशन हो रहा है और टाइम धीरे धीरे घट रहा है? मोशन का शुरुआत में उसका 1 घंटा टाइम था, बाद में आधा घंटा हो गया, बाद में टाइम जीरो हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ऐसा चला, जब टॉप पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद ग्राफ पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ का टाइम ये था, मान लो कुछ भी टाइम का वैल्यू रहा होगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी, या मानो 10 सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ पर पहुंचा तो इसका टाइम तो ये हो गया ना जी, उससे कम हो गया, यहाँ पे पहुंचा और भी कम हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये पॉसिबल है क्या? बॉडी मूव कर रहा है, टाइम कम हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन दिखाता है। देखो 10 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये यहाँ पे भी कट हो रहा है और यहाँ पे भी कट हो रहा है, मतलब एक ही टाइम पे इंसान दो जगह पर कट हो गया, तो ये तो भगवान हो सकता है, आदमी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एट द सेम टाइम दो पोजीशन या दो डिस्टेंस, दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, टाइम विल नेवर डिक्रीज। देखिए टाइम का वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं, कहीं पे बॉडी रुका हुआ है तो उसका टाइम जीरो ले लो, पर टाइम का वैल्यू घट रहा है ये इलॉजिकल है। तो टाइम विल नेवर डिक्रीज। और दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, सेम टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकते हैं, तो एट सेम टाइम body cannot have टू पोजीशन, दो पोजीशन बॉडी के पास नहीं हो सकता है, टू पोजीशन। एक ही टाइम पे बॉडी का दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एक लास्ट मुझे, मैं आपको एसटी ग्राफ दूंगा, आप खुद से उसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना। ये हमारा लास्ट होगा एसटी ग्राफ, फिर एक बार वीटी ग्राफ एटी ग्राफ सीख लें, फिर मिला मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे तीनों को मिला के। ओके, चलिए आपको ड्रॉ करना है
वीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रहा आपका एक एसटी ग्राफ। अब इस एसटी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए इसके करस्पॉन्डिंग एक वीटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए जब मैं ड्रॉ करने बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, मैंने कोई वैल्यू तो नहीं दिया, मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे, पर आप बनाएंगे लाइन कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा, निगेटिव होगा, जीरो पे पास होगा नहीं होगा, ऐसा उसका एक शेप बना दीजिए। वैल्यू रैंडम कुछ भी लेकर, वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिया कि ये कितना वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है, बस एक शेप दिया, उसकी एक पोजीशन दिया। तो आप भी एक शेप और पोजीशन देने की कोशिश करें। कीजिए, जल्दी करें। ट्राई करिए, वीटी ग्राफ ट्राई करें, हम सभी को ट्राई करना है। मैं पहले ही बोला हूं, ग्राफ में आपको थिंकिंग धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ेगा। इसे नोट करने से कोई फायदा नहीं होगा ग्राफ में। ओके, मुझे एक बात का आंसर दीजिए, वीटी ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, लाइन उसका स्ट्रेट रहेगा या कर्व रहेगा? कर्व होगा या स्ट्रेट? फिर से अच्छा, कौन डिसाइड करेगा वीटी ग्राफ का लाइन कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आंसर है वेलोसिटी। इसका लाइन कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। नहीं देखो, वेलोसिटी नहीं, इसका लाइन सीधा होगा या कर्व होगा ये डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन। याद करो, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन जीरो, ऊपर की तरफ कर्व एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे की तरफ कर्व एक्सेलरेशन नेगेटिव। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर इसमें वेलोसिटी से, अब एसटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने आता है, अगर इससे एक्सेलरेशन जीरो आया तो ग्राफ तो स्ट्रेट बनेगा, अदरवाइज ग्राफ मुड़ेगा। मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे देखें? इसका स्लोप से। पूरा लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम। हर पॉइंट पर अगर स्लोप सेम है तो हर पॉइंट पर क्या सेम है? वेलोसिटी। हर पॉइंट पर क्या सेम है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो। तो अच्छा, कांस्टेंट बनाए, पर कांस्टेंट कहां बनाए, ऊपर बनाए या नीचे बनाए? कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी सीधा एक वैल्यू हो जाएगा, पर पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? बोलो जल्दी सोचो। कैसे नीचे से? स्लोप कैसा है उसका, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्लोप मतलब यहाँ वेलोसिटी, ये पॉइंट क्लियर है ना? ये ग्राफ का स्लोप कैसा है? लो, माइक मेरे पास है, मैं ना फुल वॉल्यूम करके चिल्लाना चालू कर दूंगा। आधा बच्चा सो रहा है। अरे इसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव दिख रहा है। एंगल कितना है? एंगल कैसे मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? पॉजिटिव। बातें समझ पा रहे हैं? 90 डिग्री से कम। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वैल्यू पॉजिटिव लेना है और कांस्टेंट लेना है, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, तब सीधा हो गया ना ग्राफ। एक ऐसा बना दो पॉजिटिव वैल्यू लेकर। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपको धीरे धीरे सोचना है, ये इवॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक, एकदम बेसिक जो एसटी ग्राफ हो सकता था और उसका जो बेसिक यूज हो सकता था, किसी भी ग्राफ से आपको बाकी का दोनों चीजें निकालना आना चाहिए। तीन ही चीजें हैं ही, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन।
तो ऐसी ग्राफ से हम वेलोसिटी के बारे में भी सोच पाए, एक्सेलरेशन के बारे में भी सोच पाए। इसी तरीके से अब हम VT ग्राफ पढ़ेंगे। VT ग्राफ में भी आपको दोनों चीजें देखना है, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी के लिए? हेलो, क्लियर है ना? आधा बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, बातें नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, जैसे देखो यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता था, पोजीशन टाइम ग्राफ होता था, तीनों का मीनिंग लगभग एक ही था। सेम उसी तरीके से अब दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा लगभग। तो अपना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या कई बार आपको स्पीड टाइम भी दे सकता है, स्पीड टाइम। ध्यान देने वाली बात यह होगा आपके लिए कि अगर स्पीड दिया तो ये देखना पड़ेगा कि स्पीड निगेटिव नहीं होता है। तो y एक्सिस पर अगर स्पीड रखा है तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, नेवर निगेटिव। अगर निगेटिव दिया है मतलब वो स्पीड नहीं है, वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी तो हो ही सकता है, सब कुछ हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जो होना है होगा। ठीक है, स्पीड जीरो हो सकता है, कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका स्पीड जीरो हो सकता है, बॉडी मूव कर रहा है तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, पर निगेटिव कभी नहीं होगा। तो अब देखिए, बताओ जी, एक्स एक्सिस पर जनरली हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं? हेलो, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पर अब या तो वेलोसिटी डाल देंगे या फिर हम स्पीड डाल देंगे। दोनों टाइप का ग्राफ मिल सकता है हमें एग्जाम में। अब मैंने कल आपको सिखाया था, किसी भी ग्राफ का मेन दो चीजें चेक करते हैं, क्या क्या? स्लोप और एरिया, स्लोप और एरिया। आइए इसका स्लोप चेक करते हैं। इसका स्लोप, स्लोप क्या सीखे थे? चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। लो, यहाँ कुछ तो अलग था। ठीक है, तो यहां स्लोप में क्या हो जाएगा? चेंज इन y की जगह क्या आएगा? वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या आप इसी को बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब मुझे बताइए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? देखो, जो बच्चे को बातें करना है प्लीज क्लास के बाहर चले जाइए, है ना। मौसम अच्छा है, बारिश है, चाय लीजिए, पकौड़ा लीजिए, खाते रहिए। फिर खाते खाते 2-4 साल पूरा हो जाएगा, फिर वहीं पे बेचना भी शुरू कर दीजिएगा, है ना। लाइफ बहुत एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं है। डॉक्टर बनना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना। ऐसे भी 720 लाकर सोच रहे हैं एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है बात करने से आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत इजीएस्ट है। तो प्लीज क्लास के बाहर चले जाइए। एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, एक चीजें 3 दिन से समझा रहे हैं स्लोप, मना करने के बावजूद बात किए जा रहे हैं। यूनिट डायमेंशन का टेस्ट होगा, मार्क्स आएगा 100। ठीक है, तो स्लोप क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है जी? एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा तो इसका स्लोप क्या दे देगा हमें? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप दे देगा हमें एक्सेलरेशन। अभी मैंने इसका कोई शेप नहीं बनाया, क्योंकि शेप से मतलब नहीं है। शेप ये डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, पर होगा तो एक्सेलरेशन ही। एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सिस टाइम है, ये एक्सिस वेलोसिटी है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन ही होगा। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा वो डिसाइड करेगा, लाइन स्ट्रेट है, मुड़ा हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं। अब इसका क्या एरिया भी कुछ दे सकता है, इसका एरिया भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं।
एरिया में हम लोग क्या देखे थे, दोनों एक्सिस का क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन, कुछ याद आया? तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर इसकी जो एरिया है, इसकी जो एरिया है ये दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दो बातें याद रखना है, पहली बात है कि स्लोप जो है, स्लोप वो हमारा एक्सेलेरेशन देगा और एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। पर ये तभी सही है जब ये वेलोसिटी है। अगर इसको आपने स्पीड बना दिया, अगर आपने इसको स्पीड बना दिया, अब चलिए इस ग्राफ का स्लोप देखते हैं। तो स्लोप जो है यहां पर क्या लिखोगे, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह कौन है, स्पीड, ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड बाय टाइम या चेंज इन टाइम, जो भी बोलिए। अब मुझे बताओ, चेंज इन स्पीड बाय टाइम कुछ होता है क्या, नहीं होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम कुछ नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर स्लोप के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। और अगर करना है, अगर करना है तो डायरेक्टली तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीड एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के लिए डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहां की एरिया, यहां की एरिया, एरिया क्या हो जाएगा जी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। क्यों स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि एरिया होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो अब आपको यह बात याद रखना है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हुआ तब इसकी एरिया डिस्टेंस देगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंदर ग्राफ आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए। बाकी कल हम लोग एरिया निकालना, स्लोप निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो देखना, ये सारी चीजें हम लोग तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक सबसे पहले एकदम बेसिक ग्राफ दे रहा हूं, उससे आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है। स्लोप से एक्सेलरेशन, एरिया से डिस्प्लेसमेंट, अगर बीटी ग्राफ रहेगा तो। चलिए, तो एक बेसिक ग्राफ ले लीजिए, बीटी ग्राफ। ये आपका ग्राफ है, ये 10 ले लो, 0 कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। ओके, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बताना है हर पोर्शन के लिए। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए और दूसरा ए बी। चलिए रफली सॉल्व करें जल्दी। एक बार आपको ग्राफ माइंड में चलने लगा, उसकी ग्राफ में कुल मिलाकर दो ही बातें, ग्राफ को सही तरीके से रीड करना, उसकी स्लोप को सही तरीके से देखना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और उसकी एरिया फाइंड करना, बस इतना ही है। बाकी चाहे वो एसटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ हो, बीटी ग्राफ हो, या कोई नया ग्राफ भी एग्जाम में आ जाए, उससे डरना नहीं, आपको वो प्रोसेस समझना है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए ओए पोर्शन के लिए, ओए पोर्शन के लिए, तो ओए पोर्शन में अब जब मूव करेंगे तो ओए पोर्शन में पहले चलो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन किससे निकलेगा, स्लोप से। अब बहुत ध्यान समझो, यहां वो वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। एसटी ग्राफ में था कि अगर पैराबोला था अपवर्ड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, वो एसटी ग्राफ के लिए था, वो अब यहां पे लॉजिक नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका स्लोप ओ ए पोर्शन में देखो, ओ से ए यही है ना, तो इसका स्लोप हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 10, इनिशियल 0।
ओ ए पोर्शन में चेंज इन टाइम फाइनल 5 माइनस 0 यानी 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया से एरिया अंदर ग्राफ। ओ ए पोर्शन में कैसा एरिया बनेगा? आंसर है ट्रायंगुलर एरिया बनेगा। ये एरिया है। एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू, तो ये हो गया हाफ, बेस है 5 और हाइट हो गया 10। सॉल्व कर दीजिए। 5 5 25, ये कैंसिल होकर हो गया 5, तो ये हो गया 5 5 25 और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। ऐसा नहीं कि एरिया का यूनिट लिख देना मीटर स्क्वायर, नहीं नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। सेम इसी तरीके से जल्दी से आप फाइंड करें ए बी में। मुझे एक्सेलरेशन बता दीजिए और मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। एक्सेलरेशन कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि उसका स्लोप 0। क्लियर है ना? उसका स्लोप 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका स्लोप है 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया, ये जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया। क्लियर है ना? तो इस रेक्टेंगल की एरिया देख लो, ये है, ये है रेक्टेंगल की एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया लोगे, ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी लेंथ दिख रहा है आपको? 5। और ये लेंथ कितना दिख रहा है? 10। तो 10 इंटू 5 50। तो ये कर लीजिए 5 इंटू 10 50। फिर से 50 मीटर लिखेंगे ना कि मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिक जो प्रैक्टिस की चीजें था वो मैंने आपको करा दिया। आइए एक कन्वर्जन देखते हैं। सेम ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, इस बार एसटी ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए। इस बार एसटी ग्राफ में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी से नोट करें, जिनका नहीं हुआ था, जिनका नहीं हुआ था नोट करें। ठीक, मान लो आपको ये बीटी ग्राफ जो है, आपका जो बीटी ग्राफ है, इसको अपना एक एसटी ग्राफ में बनाना है। अपोजिट चलते हैं हम लोग। तो इसे मुझे ड्रॉ करना है। ठीक, तो मुझे ड्रॉ करना है, ड्रॉ एसटी ग्राफ। ठीक है जी, तो चलिए इसको देखकर एसटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये टी, ये एस। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि एसटी ग्राफ में बीटी से कैसे पता चलेगा? तो आपको सोचना पड़ेगा, एसटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी डिसाइड करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। शुरुआत में जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन प्लस है या माइनस है? प्लस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर एक्सेलेरेशन है तो उसका कर्व कैसा होगा? पॉजिटिव कर्व, मतलब ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हैं ना? यहां से यहां तक से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। ये तो ग्राफ ऐसा जाएगा। क्लियर है ना? ऊपर की तरफ। जो भी ये टाइम रहा हो, 5 रहा हो तो मैं यहाँ पर 5 लिख दे रहा हूं। ये 5 सेकेंड तक ऐसा रहा। 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ? 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो लाइन कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। पर स्ट्रेट लाइन में ये नहीं कर देंगे कि ये स्ट्रेट ऐसा बना देंगे, ये स्ट्रेट बना दे इसका तो बॉडी रुक गया।
क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट कर दिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बॉडी रुकेगा तो नहीं, सेम वेलोसिटी से बॉडी आगे बढ़ते जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा पर लाइन यहां से स्ट्रेट होगा। तो अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ पाए? तो ये हो गया इसका एसटी ग्राफ, ये हो गया इसका एसटी ग्राफ। देखिए थोड़ा मुश्किल है, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आप देखेंगे कई बार अच्छी क्वेश्चन जितना है कन्वर्जन पे ही आता है, कोई सा भी ग्राफ देकर कुछ भी आपसे कन्वर्ट करवाएगा। आपको रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। जैसे मुझे एसटी ग्राफ लाना था बीटी से, तो मुझे मालूम था कि एसटी का स्लोप बीटी देता है, यानी इसका शेप ना स्लोप हम सोचेंगे। जैसा भी हो, फिर से मैं बीटी दे रहा हूं, आपको एसटी में बदलना है। बाकी देखो कैलकुलेशन वैल्यू वाला आप घर पे प्रैक्टिस करना है ना, वो तो बहुत आसान होता है, स्लोप निकालना और एरिया निकालना। थोड़ा कन्वर्जन में डाउट होता है, हम लोग कन्वर्जन का ही थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी करें जिनका बोर्ड वर्क बचा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक और बीटी ग्राफ आपको दे रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक एसटी ग्राफ बनाना है। ये लीजिए बीटी ग्राफ, बना दीजिए इसका एसटी ग्राफ, बनाइए जरा इसका एसटी ग्राफ। जस्ट ट्राई करें, जस्ट ट्राई करें, सही हो गलत हो कोई बात नहीं, पर अगर आपकी नोटबुक में आपका पेन नहीं चला ये सबसे बुरी बात। गलत बनाए कोई बुरी बात नहीं, पर आप नहीं बनाए ये सबसे बुरी बात। तो प्लीज आप ट्राई करें। अब जब ट्राई करेंगे तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे, तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे। कैसे सोचेंगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, लाइन कर्व बनेगा, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव रहा होगा मतलब पैराबोला कैसा होगा? नीचे की तरफ। बस हो गया, इतना सोच लिए। जब इतना सोच लिए तो इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे। ये क्या है? क्लियर है ना? मेरी बात समझ पाए? शेप तो पता चल गया, बस यही रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो ये ऑप्शन सही रहेगा हम सही मार देंगे। कैसे सोचे? क्लियर है ना? हमने क्या सोचा? पहली चीजें कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। टाइम जीरो पे वेलोसिटी इतना था, धीरे 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 वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इससे मुझे समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन निगेटिव है। अब मुझे मालूम है एसटी ग्राफ का एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब ग्राफ ये वाला होगा, ग्राफ ये वाला होगा, ऐसा वाला ग्राफ होगा, तो ऐसा वाला ही बना दिए। चलिए आगे मूव करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, कई बार ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत होता है, एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो निकालते हैं, पर याद रखेंगे डिस्टेंस के समय हम कोई निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के समय नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। मैं मिटा रहा हूं बोर्ड वर्क, किसी का रिमेनिंग है जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ, किसका? क्यों क्यों? हाँ हाँ, मतलब जीरो से क्यों नहीं, लॉजिक उसका जैसे बॉडी है जहां चलना एक इनिशियल वेलोसिटी होता है, कुछ समझते हैं? तो बॉडी जहां चालू किया उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना। बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू किया, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एक ना, आप मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बता दें। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कोई सा भी एक रैंडम वैल्यू लेकर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक वीटी ग्राफ है, ठीक है। एक ऐसा बीटी ग्राफ ले लीजिए, वैल्यू मैं दे दे रहा हूं
इसकी वैल्यू 5 ले लीजिए, इसकी वैल्यू 10 ले लीजिए। इसकी वैल्यू भी 10 10 ले लीजिए, +10 -10। ठीक है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। तो देखिए, आपको ध्यान क्या देना है, मुझे मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालने आते हैं, इसके पास दो एरिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर का एरिया ये निकालते हैं, ऊपर का एरिया निकालिए। बहुत ध्यान देके इसकी एरिया, दो बातें हैं, बहुत ध्यान समझो। या तो आप वैल्यू साइन के साथ लीजिए तो खुद साइन आ जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। या आप देख लीजिए, टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया को पॉजिटिव लेंगे, नीचे को नेगेटिव लेंगे, तब फिर आपको साइन वैल्यू के साथ नहीं लेना है। जैसे मैं देखो साइन ही वैल्यू के साथ लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा इसकी एरिया का हाफ, इसका बेस है 5 और हाइट है 10। अब बहुत ध्यान देखो, 10 प्लस था तो मैंने प्लस लिया, टाइम प्लस में था तो मैंने वैल्यू प्लस लिया, तो ये कैंसल होकर आ गया 25 मीटर एरिया है। ये सिर्फ ये एरिया निकाले, ये एरिया निकाले। इसी तरीके से अब ये एरिया भी तो निकालोगे। ये जब एरिया निकालेंगे, यानी ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर से होगा हाफ बेस। देखो यहां से यहां तक का बेस अभी भी 5 है, पॉजिटिव ही है, पर ये जो है ये वैल्यू यहां से यहां तक, ये जो 10 है, ये 10 है या -10 है? -10। तो या तो साइन के साथ लीजिए, फिर आपको नहीं सोचना है ऊपर या नीचे। तो फिर से ये कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा -25। तो मुझे ये समझ में आया कि ये माइनस आया, यानी कि ये जो है ये है निगेटिव एरिया, ये है निगेटिव एरिया और ये है पॉजिटिव एरिया। तो वैल्यू लोगे साइन के साथ तो खुद निकल कर आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। या वैल्यू नहीं लेना है साइन के साथ तो माइंड में बैठा लीजिए साइन कन्वेंशन कि टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल एरिया लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल एरिया। तो यहां पर तो हम लोग 25 प्लस ऑफ -25 दोनों एरिया को जोड़ा तो आंसर हो गया 0। लेकिन जब डिस्टेंस निकाला टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस क्या मतलब है? देखो प्लस डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डायरेक्शन में गया 25 मीटर, और माइनस डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी डायरेक्शन बदल लिया और फिर से इधर चला गया, तो ओरिजिन पर ही पहुंच गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आया। पर डिस्टेंस तो लेंगे पूरे लेंथ का पाथ, जाने वाला लेंथ भी 25 था, आने वाला लेंथ भी 25 था, तो डिस्टेंस तो दोनों एरिया को जोड़ेंगे सीधा 25 + 25, आंसर हो जाएगा 50। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो सीधा एरिया को जोड़ देंगे, साइन नहीं लेंगे प्लस माइनस, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो साइन के साथ कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है ना मेरी बातें? जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। लास्ट हम लोग मूव करेंगे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये तो अभी बस हम लोग सीख रहे हैं। चलिए, तो हेडिंग बना दिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ सबसे लीस्ट है, लीस्ट मतलब नहीं आता है, बहुत कम आता है, रेयरली। तो बस उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए अपने पास, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए। चलिए,
आ जाइए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, एक्सेलेरेशन रहेगा तो एक्सेलेरेशन ही रहेगा। वहां पर जैसे स्पीड था, वेलोसिटी था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आइए, हमारा प्रोसेस क्लियर है, तो हम इसकी स्लोप और एरिया पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या होगा, y एक्सिस में चेंज इन एक्सेलेरेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? x एक्सिस में क्या है, टाइम। ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन। इसको चाहो ऐसा बोल सकते हो, da/dt बोल सकते हैं, जैसे dx/dt होता है तो dy/dx, है ना। इसका एक नाम है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं जर्क, इसको बोलते हैं जर्क। ठीक है, ये पहली बार आया, मैं यहीं पे इसका यूनिट भी लिख देता हूं। इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस इस प्रोसेस का नाम है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम एक्सेलेरेशन है, इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन का नाम जर्क होता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता नहीं है, तो बस नाम जान लीजिए सिर्फ। ओके, अब इसकी एरिया पे आइए, इसकी एरिया। तो इसकी एरिया क्या होगा, तो एरिया y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्सेलेरेशन इंटू टाइम। अब एक्सेलेरेशन इंटू टाइम क्या होता है, तो आंसर है चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम को इधर भेज दिए तो एक्सेलेरेशन इंटू टाइम क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसका एरिया दे देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, या इसको v माइनस यू भी बोल सकते हैं। a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर v माइनस यू, मतलब एरिया। यहाँ एक्सेलेरेशन आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ मतलब हो गया एरिया। ठीक है, एरिया। तो ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है बस, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जर्क और एरिया चेंज इन वेलोसिटी, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो देखिए बेसिक जो ग्राफ था वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ग्राफ में हम लोग स्लोप पे अच्छे से काम किए, एरिया पे भी काम किए। अब 10-20 क्वेश्चन बेसिक से लेकर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज भी मैं कुछ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और कल भी कुछ क्वेश्चन हम लोग ग्राफ का प्रैक्टिस करके फिर फ्री फॉल पे मूव करेंगे। फ्री फॉल पढ़ाते समय मुझे फ्री फॉल का ग्राफ भी आपको सिखाना है, इसीलिए पहले आपको ग्राफ सीख लेना चाहिए था। सीख लिए हम लोग। आइए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ का। तो बेसिक बेसिक मैं ग्राफ देते जा रहा हूं। ठीक है, सब बेसिक क्वेश्चन है, किसी पीएमटी का आया हुआ, किसी इंजीनियरिंग में आया हुआ, सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान भी मिलेगा, मुश्किल भी मिलेगा, सब पीवाईक्यू ही है। आइए तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक, एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस टाइम का वैल्यू कैपिटल टी और इस टाइम का वैल्यू v। ठीक है, ये चाहो तो पूरा लिख दो, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज m। देखो स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, सिंपल लिख दो, ट्रेवल्ड इन टाइम t, इन टाइम कैपिटल T इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वीटी ग्राफ दिया है, हमसे डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, और आपको एक
ऑप्शन दे रखा है कि इसका स्लोप स्मॉल m है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, हम लोग ट्राई करेंगे साथ में। तो ऑप्शन जो है अपने पास ऑप्शन जो है वो है एम बी स्क्वायर बाय 2t बी स्क्वायर बाय 2t 2m बी स्क्वायर बाय 2m। चलिए पहले 1 मिनट का समय लीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए, आपको ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाइए, सॉल्व कीजिए। अब हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हो गया, आप सीख गए। कहां से निकालेंगे इसकी, लो कहां से निकालेंगे इसकी, एरिया से, क्लियर है ना। बस एरिया निकालिए, एरिया में भी और टी होगा, पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है भी है तो टी नहीं है, टी है तो मतलब वी टी है, एक इसमें है वी टी, तो या तो ये आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज किसी न किसी को रिप्लेस करके एम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एम क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, क्लियर है ना। कीजिए, किसी का जल्दी ट्राई करें। यस, ए बी सी डी, कुछ भी, बी डी, देख लीजिए 2-3 बच्चे का आंसर आया डी, वहां की जल्दी करें, या आपका कुछ अलग आंसर आ रहा है तो बताइए। आंसर सही है, डी यही होगा। पहले हम लोग डिस्टेंस के लिए क्या किए, डिस्टेंस के लिए एरिया निकाले, एरिया कैसे मिला, हाफ बेस है कैपिटल टी, यहां से यहां की डिस्टेंस तो कैपिटल टी ही होगा, ये डिस्टेंस हमारा भी ही होगा, तो हाफ इंटू कुछ भी दे दो v इंटू टी, यानी आपका हो गया वी टी बाई 2। अब वी टी बाई 2 कोई ऑप्शन नहीं है, वी स्क्वायर बाई 2t है, तो वहां खत्म हो गया। अब बाकी जो भी ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, ये समझ में आ गया, बाकी ऑप्शन में m है, तो m को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो m है क्या, तो m देख लीजिए, m है स्लोप, स्लोप जिसको यहां पर m बोला गया है, तो स्लोप होगा y एक्सिस यानी कि v, x एक्सिस यानी t। ऐसे भी देखो स्लोप मतलब टेन थीटा, यहां से थीटा निकालोगे, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर v है और बेस इसका t है, यही इसका स्लोप होगा, यानी m इक्वल टू है v बाई टी। अब किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो t को रिप्लेस कर दीजिए या v को रिप्लेस कर दीजिए, आपकी मर्जी। जैसे मान लो अगर मैं इस t को इधर ले जाऊं, t इक्वल टू हो जाएगा v बाय एम, अब ये वैल्यू इसमें डाल दें, ये वैल्यू जब इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, v t की जगह रखोगे v बाय एम और नीचे 2 है, तो यही हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2m। अच्छा ये कैसे पता आपको कि टी रखे, कोई बात नहीं, अब भी रख कर देख लीजिए, चारों में से कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा तो दूसरा रख कर देखेंगे, आपको यही 4 ऑप्शन में से तो किसी एक को लाना है। चलिए अब जल्दी करें, मैं दूसरा दे रहा हूं क्वेश्चन, ये तो आप क्वेश्चन लिख ही चुके हैं, मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। चलिए ये बनाइए आप, बनाइए, देखिए एक वीटी ग्राफ दिया है आपको,
फिर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। अब बनाइए, फिर मैं आपको दूंगा टाइम। ठीक है, ऑप्शन लिखेंगे, 4 ऑप्शन लिखेंगे, इस पर लिखना पड़ेगा ऑप्शन। जल्दी से ग्राफ बनाइए, हम लोग ऑप्शन लिखेंगे। ग्राफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लो आधे बच्चे का कुछ आ ही नहीं रहा है। लो कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, बनेगा एग्जाम में। ठीक है, लिखिए। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन लिखो, 4 ऑप्शन है अपने, कोई एक ऑप्शन सही होगा। लिखिए, पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट। दूसरा ऑप्शन लिखिए, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन लिखिए, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन इज displacement of particle is zero. Displacement of particle is zero. Displacement of particle is zero. And last one, the initial and final speed, the initial and final speed of the particle are same, are same, are same. रिपीट कर दे रहे हैं, द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम। जेई का खूबसूरती ये होता है कि उनका मोर देन 1 करेक्ट होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जरूरी नहीं कोई एक ही सही होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, जल्दी से, कोई कैलकुलेशन करना नहीं, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन ग्राफ रीडिंग पे है। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए एन बी एन सी। देखिए एक आंसर आया, बी और सी सही है, ए और डी गलत है, ऐसा इनका कहना है। बाकी ट्राई करें, फिर से देखें, बाकी बच्चे भी जवाब दें। जवाब दोगे नहीं, करोगे नहीं, फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? गलत करना बुरी बात नहीं, नहीं करना सबसे बुरी बात है। लो बायो वाले बच्चे, थोड़ा ध्यान दे दो ना, थोड़ा ध्यान दे दो। आधे बच्चे का ध्यान बायो में, और बायो पढ़ाते समय फिजिक्स ध्यान में आएगा, है ना? बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो बायो देख रहा है, क्या कॉकरोच वॉकरोच देख रहे हैं? कॉकरोच से दिल ही नहीं भर रहा है इंसान, ऐसा क्या कॉकरोच हो? अच्छा, एक ऑप्शन आया सिर्फ सी, एक ऑप्शन आया सिर्फ सी। चलिए, एक ऑप्शन आया सी, बाकी जल्दी से कुछ भी तो जवाब दो। देखो आप कैसे करेंगे, एक ऑप्शन लेंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे, ऐसा ना, यस नो हर ऑप्शन तो करते जाइए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मान लो, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पार्टिकल चेंजेस इट्स मोशन एट सम पॉइंट। क्या पार्टिकल कभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इससे पता चल रहा है? देखो शुरुआत में वेलोसिटी कैसा था इसका, निगेटिव, बाद में वेलोसिटी कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब समझते हैं, कोई चीज ऐसा जा रहा था, बाद में उल्टा घूमा, तब ना वेलोसिटी चेंज हुआ जी। तो डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो ऑप्शन 1 जो है सही है, क्लियर है। फिर से आ जाए दूसरा ऑप्शन पे, बोला एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन बताएगा? इसकी स्लोप, इसका, तो ये लाइन स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट।
हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना, सॉरी वेलोसिटी बोलते एक्सेलेरेशन, हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन सेम रहेगा क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। लाइन स्ट्रेट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इसका कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलेरेशन बोलता है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो पहला दोनों ऑप्शन सही हो, क्लियर है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कौन देगा वीटी ग्राफ का, एरिया। कौन देगा, एरिया। तो नहीं लग रहा है जितना नीचे एरिया उतना ऊपर एरिया, ऊपर वाला प्लस आएगा नीचे वाला माइनस आएगा। देखो ये डिस्टेंस टी, ये डिस्टेंस टी, ये भी, ये भी, तो जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ डिस्टेंस पूछता है तब जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ये भी सही है। लास्ट वन, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड आर सेम, ये भी, ये भी। स्पीड बोला तो साइन तो हम देखेंगे नहीं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी ऑल ऑप्शन जो है सही है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, चारों का चारों ऑप्शन सही है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो देखिए जब तक ऐसे आप नहीं सोचेंगे, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, अगर ऑप्शन के साथ आपको कुछ भी लिखना है क्यों सही है तो जल्दी लिखो, मैं तब तक दूसरी क्वेश्चन का तैयारी करता हूं। चलिए मैं दूसरी क्वेश्चन यहां तब तक बना रहा हूं। ओके, हो गया, जल्दी सब वो ग्राफ बनाइए, इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दूंगा। चलिए हम लोग ऑप्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ऐसा बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा, सेकेंड ऑप्शन, पार्टिकल क्रॉसेस, पार्टिकल क्रॉस या क्रॉसेस इट्स इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल क्रॉस इट्स इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। थर्ड ऑप्शन, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो इन टाइम ड्यूरेशन, इन टाइम ड्यूरेशन, ऐसा लिख लेना 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के अंदर कभी भी टाइम स्पीड जीरो हो गया, एवरेज स्पीड। और लास्ट ऑप्शन ऑल, मतलब सभी सही है, लास्ट है ऑल। ठीक है, इस बार थोड़ा कैलकुलेशन भी है, थोड़ा लॉजिक भी है। ठीक, कीजिए।
फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक बार बताओ, ग्राफ देखकर क्या हम श्योर हो सकते हैं क्या ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर होगा अभी तक हम ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे सकते। कहीं से भी बॉडी स्टार्ट तो कहीं से कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, ये भी केस हो सकता है कि बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो और उसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहा हो, पर यह भी हो सकता है कि बॉडी ओरिजिन से नहीं कहीं और से स्टार्ट हुआ हो। बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ देगा, ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी इस ऑप्शन पे थोड़ा डिबेट हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बाकी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है? तो दूसरा ऑप्शन पे आए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पार्टिकल क्रॉस इट्स इनिशियल पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यानी बोल रहा है जब पार्टिकल 2 सेकेंड पे पहुंचा ये यहां पे, तब पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। एक बात बताओ, मैं यहां पे हूं, ओरिजिन से मैं चला, या जो ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन था, मैं 2 सेकेंड बाद फिर से वहीं पे पहुंच गया, यानी कि इस 2 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो चेक कैसे करेंगे VT ग्राफ में? तो VT ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2 सेकेंड तक में अब डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो इतनी दूर का, अगर वो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा यानी ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी में ऐसा लिख लीजिए, इन t इक्वल टू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया से निकालेंगे। अब देखो, आप कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एरिया 0 ही होगा, जितना प्लस है उतना माइनस है। इसकी जब एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 10। इसका जब एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू -10, यानी ये हो गया -5, ये हो गया +5। ठीक है, तो ये हो गया 5 -5 यानी कि 0। तो हम बोल देंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है ये 0 है, देयरफॉर बॉडी कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इट्स इनिशियल पोजीशन। बॉडी कहाँ गया? अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो एक ऑप्शन ये तो एकदम सही हो गया, डैम श्योर है। अब हमारे पास क्या है, और भी चेक करेंगे। थर्ड में पहले से लिखिए, यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा। थर्ड भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। एवरेज स्पीड 2 सेकेंड तक, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे यहां से बताओ जरा? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? तो यहां तक का टोटल डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस में माइनस नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में ना माइनस प्लस लेते हैं। डिस्टेंस निकालना भी सीखे हैं। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 2 सेकेंड तक? 5 + 5 10। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम 2 है, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। 0 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एवरेज स्पीड इन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में एवरेज स्पीड कितना होगा? तो एवरेज स्पीड निकलेगा टोटल डिस्टेंस से, ना कि डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए साइन नहीं लेते हैं, अलग से किए हैं क्वेश्चन। तो यहां हो जाएगा 5 + 5 टोटल एरिया, ये भी 5 और ये भी 5, माइनस नहीं देखना है। और टोटल टाइम तो बोल ही रहा है 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड, ये तो बोल ही रहा है। तो टाइम हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड 5 आया, 0 तो नहीं आया। तो ऑप्शन सी गलत। अच्छा, ऑप्शन सी अगर गलत हो गया तो डी तो ऐसे ही गलत है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो ए को भी हम लोग अभी छोड़ ही देंगे, ऑप्शन बी ही सिर्फ सही लेंगे। देखिए ए में क्या है ना,
हम श्योर नहीं बोल सकते हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ही, मे भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना? नोट करके एक पॉइंट लिख लेना यहाँ के बाद कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना पोजीशन को कंफर्म नहीं कर सकता है ओरिजिन है या नहीं है। पहले यहां तक लिखे, फिर हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे। नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे। लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखिए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ we cannot find from velocity time graph we cannot find a starting point, we cannot find a starting point, full stop. For a starting point we need position time graph, for a starting point we need पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ। क्लियर है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टार्टिंग हो सकता है, स्टार्टिंग जहां पे ओरिजिन हो और उसके स्टार्टिंग स्पीड 10 रहा हो, नहीं भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन बी। क्लियर है ना? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए वो अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस किया t=2 सेकेंड में। ठीक है, आज आप घर पे और भी ग्राफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कल भी हम लोग ग्राफ का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर फ्री फॉल स्टार्ट करेंगे।